प्रिय छात्रगण, सुप्रभात, नमो नमः। आइए आज हम केस के चौथे रूप, केस अर्थात कारक, कारक के चौथे रूप अर्थात डेटिव केस यानी कि संप्रदान कारक के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे प्रथम कारक कौन सा था? नॉमिनेटिव केस, उसके बाद एक्यूसेटिव केस, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल केस अर्थात तृतीय विभक्ति, और आज है डेटिव केस अर्थात संप्रदान कारक। कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदार्थ से अलग और संबंध कार्य की अधिकरण में पर, इस तरह से कारक का चिन्ह होता है। तो आइए आज हम डेटिव केस अर्थात संप्रदान कारक के बारे में समझते हैं। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जिसके लिए कार्य किया जाता है अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाती है। जैसे मैं छात्रों के लिए पढ़ाता हूँ, छात्रों को पढ़ाता हूँ, या छात्रों को पुस्तक देता हूँ, छात्र को कॉपी देता हूँ, या रमेश ने सुरेश को पेन दिया। इस तरह से जो वाक्य होता है वह संप्रदान कारक होता है। और इसमें जो कर्ता होता है वह तो कर्ता होता ही है, लेकिन जिसके लिए कार्य करता है उसमें संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जिसके लिए कार्य किया जाता है अथवा जिससे कोई वस्तु दी जाती है वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए अथवा को होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए अथवा को। जैसे यह रमेश के लिए, जैसे जल, यह जल पीने के लिए है, पीने के लिए है। किसके लिए है? पीने के लिए है। तो पीने के लिए, पीने को संस्कृत में क्या कहते हैं? पान या पीप। तो ये इसमें आ जाएगा पानाय। एतत् पानाय अस्ति, यह पीने के लिए है। या जलम पानाय अस्ति, जल पीने के लिए है। अब यह किसका है? जैसे किसी को देना है, जल किसी को देना है। जैसे मैंने जल राम को दिया, यह राम के लिए है, यह राम का जल है। मैं इस जल को राम को देता हूँ, मैं इस जल को राम को देता हूँ। अहम एतत् जलम रामाय दानाय, या यच्छेत्, यह जल मैं राम को देता हूँ। एतत् जलम रामाय यच्छेत्, इस जल को मैं राम को देता हूँ। अर्थात यहाँ पर जिसमें संप्रदान कारक होता है या जिसके लिए कार्य किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए अथवा को होता है। संप्रदान कारक को प्रकट करने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अध्यापकः छात्राय पुस्तकं यच्छति, अध्यापकः छात्राय पुस्तकं यच्छति। यहाँ पर देखिए अध्यापक क्या है? कर्ता है। छात्राय क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक यानी कि चतुर्थी विभक्ति। छात्रा यानी कि छात्रा के लिए, पुस्तकम यानी कि पुस्तक को, यच्छति यानी कि देता है। अध्यापक छात्र के लिए पुस्तक देता है। तो छात्राएं में क्या रहेगा? चतुर्थी विभक्ति। छात्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक या डेटिव केस का प्रयोग किया गया है। अर्थात अध्यापक छात्र को पुस्तक देता है, अध्यापक छात्र को पुस्तक देता है। यहाँ पुस्तक छात्र को दी जा रही है, इसलिए छात्र संप्रदान कारक संज्ञक है। यहाँ पुस्तक छात्र को दी जा रही है, इसलिए छात्र संप्रदान कारक संज्ञक है। संज्ञक यानी कि बताने वाला। संज्ञक का अर्थ होता है बताने वाला, संज्ञा। अब आगे देखिए, मालाकारः बालिकाय, मालाकारः बालिकाय पुष्पाणि यच्छति। मालाकारः, मालाकार यानी कि माली, बालिकाय, बालिकाय यानी कि
लड़कियों के लिए या लड़कियों को पुष्पाणि यानी कि फूल यच्छति यानी कि देता है। माला का जो माली है लड़कियों के लिए फूल देता है। बालिकाएं मतलब होता है लड़कियों के लिए। मालाकारः बालिकाभ्याम पुष्पाणि यच्छति। मालाकारः बालिकाभ्याम पुष्पाणि यच्छति। यहाँ पर द्विवचन है, यहाँ एक वचन है। मालाकार बालिकाओं के लिए लड़कियों के लिए फूल देता है। यहाँ पर माली जो है दो बालिकाओं के लिए, दो लड़कियों के लिए पुष्पाणि यच्छति अर्थात फूल देता है। मालाकारः बालिकाभ्याम पुष्पाणि यच्छति। जो माली है वह दो लड़कियों को फूल देता है। मालाकारः बालिकाभ्यः पुष्पाणि यच्छति। मालाकारः बालिकाभ्यः पुष्पाणि यच्छति। जो मालाकार है सभी लड़कियों यानी कि बालिकाभ्य यानी कि बहुवचन है, सभी के लिए, सभी लड़कियों के लिए पुष्पाणि यच्छति फूल देता है। अर्थात माली सभी लड़कियों को फूल देता है। उसके बाद है जनकः पुत्रात्। यहाँ देखिए अंडरलाइन जो शब्द किया गया है, अंडरलाइन में क्या है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जितने भी अंडरलाइन वाले शब्द है इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया था, डेटिव केस लगा हुआ है। जनकः पुत्राय पुस्तकानि आनयति। जनकः यानी कि पिताजी, पुत्राय यानी कि पुत्र के लिए, पुस्तकानि, पुस्तकानि यानी कि पुस्तकें, बुक्स, बहुत सारे बुक्स। आनयति, आनयति का अर्थ होता है लाता है। आनयति का अर्थ होता है लाता है। पिताजी पुत्र के लिए पुस्तकें लाता है। जनकः पुत्राय पुस्तकानि आनयति। पिता पुत्र के लिए पुस्तकें लाता है। जनकः पुत्राभ्याम पुस्तकानि आनयति। यहाँ पर भी देखिए पुत्राभ्याम, पुत्राय यानी कि एक पुत्र के लिए, पुत्राभ्याम दो पुत्र के लिए और पुत्रेभ्यः सभी पुत्र के लिए। जनकः पुत्राभ्याम पुस्तकानि आनयति। पिता दो पुत्र के लिए, पुत्राभ्याम अर्थात दो पुत्र के लिए पुस्तकानि यानी कि पुस्तकें आनयति यानी कि लाता है। पिता दो पुत्र के लिए पुस्तकें लाता है। जनकः पुत्रेभ्यः पुस्तकानि आनयति। जनकः पुत्रेभ्यः पुस्तकानि आनयति। पिता पुत्रों के लिए पुस्तकें लाता है। जनकः यानी कि पिता, फादर, पुत्रेभ्यः यानी कि पुत्रों के लिए, सभी पुत्रों के लिए, पुस्तकानि यानी कि पुस्तकें आनयति यानी कि लाता है। आनय, आनयति, आनयति यानी कि लाता है। आनयसि यानी कि तुम लाते हो और आनयामि मैं लाता हूँ। ये आनय शब्द का धातु रूप है वर्तमान काल में। आनयति यानी कि सह आनयति वह लाता है। जनकः आनयति पिता लाता है। त्वम आनयसि यानी कि तुम लाते हो। आनयसि यहाँ पर टी की जगह में सी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आनयसि। त्वम आनयसि यानी कि तुम लाते हो। अहम आनयामि मैं लाता हूँ। अहम आनयामि टी की जगह में नी हो जाएगा तो क्या होगा आनयामि मैं लाता हूँ। उसके बाद अम्बा देवालयम गच्छति। आप लोग बुक में भी ध्यान दीजिए, पेज नंबर 36 देखते रहिए। बुक को देखते रहेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा और शब्दार्थ को भी ध्यान से देखते रहेंगे। शब्दार्थ को पढ़ना और लिखना बहुत जरूरी है। आप लोग सभी पाठ के शब्दार्थ को कॉपी में लिख लीजिए और उसको याद करते रहिए। अम्बा देवालयम गच्छति। अम्बा यानी कि माँ, मदर, देवालयम यानी कि मंदिर, टेम्पल, गच्छति यानी कि जाता है। अम्बा देवालयम गच्छति माँ मंदिर को जाती है। गच्छति, गच्छति का होता है जाता है और जाती है दोनों होता है। अम्बा, अम्बा यानी कि स्त्रीलिंग, माँ, माँ है इसलिए जाती है। यदि पिता रहता तो जाता है। जैसे अम्बा देवालयम गच्छति माँ मंदिर जाती है। यदि यहाँ पे जनक होता, जनकः देवालयम गच्छति तो क्या होता पिताजी मंदिर जाता है। अम्बा देवालयम गच्छति माँ मंदिर जाती है।
तत्र गत्वा सा देवेभ्यः देवेभ्यः च पुष्पाणि फलानि च अर्पयति। तत्र गत्वा यानी कि वहां जाकर, तत्र मतलब वहां, गत्वा यानी कि जाकर, सा मतलब वह यानी कि सी, देवेभ्यः देवेभ्यः देवीभ्यः देवेभ्यः देवीभ्यः देवीभ्यः यानी कि देवताओं के लिए, देवीभ्यः यानी कि देवियों के लिए, देवी देवताओं के लिए, देवी और देवताओं, च यहाँ पे लगा है इसलिए च का अर्थ होता है और, एंड, देवताओं और देवियों के लिए, देवीभ्यः देवीभ्यः च का अर्थ होता है देवताओं और देवियों के लिए, पुष्पाणि फलानि च अर्पयति, पुष्पाणि यानी कि फूलों को, फलानि यानी कि फलों को, च यानी कि और, अर्पयति यानी कि अर्पण करते हैं, अर्पित करते हैं। फूलों और फलों को, देखिए यहाँ पर पुष्पाणि फलानि च कहाँ पे लगा है? फलानि के बाद। यहाँ भी हम लगा सकते हैं पुष्पाणि च फलानि, लेकिन यहाँ पर दो शब्द है इसलिए यहाँ पर लगाए हैं च का अर्थ होता है और, तो इसका अनुवाद होगा फूलों और फलों को अर्पित करते हैं। तत्र गत्वा सा देवीभ्यः देवीभ्यः च पुष्पाणि फलानि च अर्पयति, वहां जाकर वह देवी और देवताओं के लिए फूल और फल को अर्पित करते हैं। अम्बा मंदिर जाती है, वहां जाकर के देवी और देवताओं के लिए फूल और फल अर्पित करती है। पूजनोपरांतम पूजकः तस्यै प्रसादम यच्छति, पूजनोपरांतम ये दो शब्द से मिलकर के बना है, पूजन उपरांत, पूजन और उपरांत, इसका मतलब होता है पूजा करने के बाद। पूजकः यानी कि पुजारी, तस्य यानी कि उनको, किसको? माँ जी को। प्रसादम यानी कि प्रसाद, यच्छति यानी कि देता है। पूजा के बाद पुजारी उनको प्रसाद देता है। किसको प्रसाद देता है? अम्बा को यानी कि माँ को। उसके बाद देखिए, ऐसा गंगा अस्ति, यहाँ पर चित्र है, चित्र में एक बच्चा नदी में स्नान कर रहा है, वहां पे एक लेडीज कुछ कर रही है, कपड़ा धो रही है या अपने हाथ पैर धो रही है। ऐसा गंगा अस्ति, ऐसा मतलब यह गंगा, गंगा यानी कि हमारे विश्व के पवित्र नदी गंगा, गंगा नदी, अस्ति यानी कि है। भारत के सबसे पवित्र नदी या विश्व के सबसे पवित्र नदी कहा जाए तो गंगा ही है। ऐसा गंगा अस्ति, यह गंगा है। अस्य जलम सर्वेभ्यः जनेभ्यः अस्ति, अस्य जलम सर्वेभ्यः जनेभ्यः अस्ति। यहाँ पर अंडरलाइन में जितने भी अंडरलाइन वाले शब्द हैं सभी में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है, यानी कि डेटिव केस का प्रयोग हुआ है। अस्य मतलब इसका, जलम यानी कि जल, पानी, वाटर, सर्वेभ्यः अर्थात सभी के लिए, जनेभ्यः लोगों के लिए, जनेभ्यः मतलब लोगों के लिए, अस्ति यानी कि है। अस्य जलम सर्वेभ्यः जनेभ्यः अस्ति, इसका जल सभी लोगों के लिए है। एतत् जलम स्नानाय क्षालनाय पाचनाय च उपयोगी अस्ति, एवं एतत् जलम परोपकाराय भवति। गंगा नदी का जो जल है सभी के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, खाना बनाने के लिए उपयोगी है, और इसका जो जल है, गंगा का जल है, परोपकार के लिए भी होता है। गंगा जल का प्रयोग कहाँ होता है? पूजा पाठ में उसका प्रयोग होता है, और गंगा में अस्थि विसर्जन भी होता है। प्राचीन मान्यता है कि गंगा में अस्थि विसर्जन करने से योनि को मुक्ति मिल जाता है, इसलिए वहाँ अस्थियों का विसर्जन करते हैं। एतत् जलम स्नानाय, स्नानाय यानी कि नहाने के लिए, क्षालनाय धोने के लिए, पाचनाय यानी कि खाना बनाने के लिए, पाचनाय का अर्थ होता है खाना बनाने के लिए, च यानी कि और, उपयोगी यानी कि उपयोग करने के लिए, अस्ति यानी कि है, एवं और, एतत् यह, जलम जल, परोपकाराय उपकार के लिए,
यानी कि दूसरे के उपकार के लिए। भवति, भवति का अर्थ होता है होता है। इसका जल नहाने के लिए, धोने के लिए, खाना बनाने के लिए उपयोगी है। इसका जल गंगा का जल, गंगा का जल दूसरों के उपकार करने के लिए भी होता है। उसके बाद देखिए, एते सैनिकाः सन्ति, एते सैनिकाः सन्ति, एते मतलब ये सब, एते बहुवचन है। सैनिका, सैनिका यानी कि आर्मी या फौजी, संति, संति का अर्थ होता है, ये सब सैनिक हैं। यहाँ चित्र में देखिए, एक सैनिक बंदूक लेकर के खड़ा है और बाकी सैनिक पीछे लेटे हुए हैं बंदूक लेकर के। एते सैनिकाः सन्ति, ये सब सैनिक हैं। एते देश रक्षाय सीमा प्रदेशं गच्छन्ति, एते देश रक्षाय सीमा प्रदेशं गच्छन्ति, एते मतलब ये सब देश रक्षा यानी कि देश की रक्षा करने के लिए, सीमा प्रदेशम अर्थात बॉर्डर, देश के बॉर्डर में गच्छन्ति यानी कि जाते हैं। ये देश की रक्षा के लिए सीमा प्रदेश अर्थात बॉर्डर में जाते हैं। गच्छन्ति का अर्थ होता है जाते हैं। एते जनेभ्यः सुरक्षितं जीवनं यच्छन्ति, एते जनेभ्यः सुरक्षितं जीवनं यच्छन्ति, एते मतलब ये सब जनेभ्यः, जनेभ्यः यानी कि लोगों के लिए, सुरक्षितं जीवनं यच्छन्ति, सुरक्षित जीवन देते हैं। ये लोगों को सुरक्षित जीवन देते हैं। कौन सुरक्षित जीवन देते हैं? सैनिक लोग। सैनिक लोग यदि नहीं होते तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते और हम चैन से सो भी नहीं सकते और अपना कोई भी कार्य ठीक ढंग से नहीं कर सकते। तो हमारे देश के लिए तीन चीज बहुत जरूरी है, किसान, जवान और विज्ञान। कहते हैं ना, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो हमारे लिए सबसे बड़े हैं किसान, उसके बाद जवान, उसके बाद विज्ञान। यदि किसान नहीं होते, फसलों का उत्पादन नहीं होता तो हमें खाना खाने को नहीं मिलता। यदि हमारे देश में जवान नहीं होते यानी कि फौजी नहीं होते तो हम अपने देश की रक्षा नहीं कर पाते। दूसरे देश के लोग हमारे देश में आक्रमण कर लेते हैं, जिससे हमारी जनधन की हानि होती और हम किसी और के गुलाम हो जाते हैं। उसके बाद है विज्ञान। यदि विज्ञान नहीं होता तो हम अपने समय का बचत नहीं कर सकते। हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में हमको बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो विज्ञान के आविष्कार की वजह से हम मोटर गाड़ी के द्वारा हम बहुत जल्दी से आसानी से पहुंच सकते हैं। किसी को बात करना है तो मोबाइल के द्वारा हम बात कर सकते हैं। तो ये विज्ञान का ही देन है। तो हमारे लिए तीन चीज बहुत आवश्यक है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। अतएव उचित कथ्यते यत् एतेषां जीवनं देशाय एव अस्ति। अतएव उचितं कथ्यते यत् एतेषां जीवनं देशाय एव अस्ति। अतएव, अतएव का अर्थ होता है इसलिए, उचितम, उचितम यानी कि सही, कथ्यते यानी कि कहा गया है, यत्, यत् का अर्थ होता है जो कि, एतेषां, एतेषां यानी कि इनका, जीवन, जीवनम, जीवन को, देशाय यानी कि देश के लिए, एव अस्ति ही है, एव अस्ति यानी कि ही है, इसलिए उचित कहा गया है कि इनका जीवन देश के लिए ही है। उसके बाद आचार्याय नमः, गणेशाय नमः, देवाय नमः, अग्नये नमः, अग्नये स्वाहा है, नमः नहीं, अग्नये स्वाहा। आचार्याय नमः, आचार्य के लिए नमस्कार या आचार्य को नमस्कार। गणेशाय नमः, ये गणेश जी को नमस्कार। देवाय नमः, देवताओं को नमस्कार। अग्नये स्वाहा, स्वाहा का अर्थ क्या होता है? अग्नय मतलब आग के लिए, स्वाहा यानी कि हम उसमें कुछ अग्नि में कुछ अर्पित करते हैं, अग्नि को कुछ अर्पित कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं अग्नय स्वाहा। उसके बाद छात्राः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छन्ति, छात्राः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र प्रत्येक दिन विद्यालय जाते हैं। छात्र है बहुवचन शब्द है, प्रतिदिनम यानी कि डेली, रोज, विद्यालय यानी कि स्कूल को,
गच्छन्ति, गच्छन्ति का अर्थ होता है जाते हैं। छात्र रोज विद्यालय जाते हैं। प्रातः शीघ्रम उत्थाय ते सर्वप्रथमं स्नानाय गच्छन्ति। छात्र सबसे पहले उठ करके क्या करते हैं, वे प्रातः जल्दी उठ करके, सुबह जल्दी उठ करके सबसे पहले नहाने के लिए जाते हैं। ततः अल्पाहारं कृत्वा विद्यालयाय सज्जा भवन्ति। ततः अल्पाहारं कृत्वा विद्यालयाय सज्जा भवन्ति। उसके बाद अल्पाहारं कृत्वा, अल्पाहार यानी कि ब्रेकफास्ट, अल्पाहार का अर्थ होता है ब्रेकफास्ट, कृत्वा का अर्थ होता है करके, विद्यालयाय यानी कि स्कूल के लिए, सज्जा, सज्जा यानी कि तैयार होकर, भवन्ति होते हैं। तब ब्रेकफास्ट करके यानी कि स्वल्पाहार करके विद्यालय के लिए तैयार होते हैं। तत्र शिक्षकाः तेभ्यः ज्ञानं यच्छन्ति। तत्र शिक्षकाः तेभ्यः ज्ञानं यच्छन्ति। तत्र यानी कि वहाँ, शिक्षिका, शिक्षिका यानी कि अध्यापक, टीचर्स, तेभ्यः, तेभ्यः यानी कि उनको, इसको छात्रों को, ज्ञानम यानी कि ज्ञान, नॉलेज, यच्छन्ति, यच्छन्ति यानी कि देते हैं। तत्र शिक्षकाः, तत्र शिक्षकाः तेभ्यः ज्ञानम यच्छन्ति। वहाँ शिक्षक उनको ज्ञान देते हैं। किसको ज्ञान देते हैं? छात्रों को। उसके बाद है सूर्यः प्रकाशाय भवति। सूर्यः प्रकाशाय भवति, सूर्य प्रकाश के लिए होता है। सूर्य किसके लिए होता है? प्रकाश के लिए। सूर्य है तो उजाला है, सूर्य नहीं है तो अंधेरा है। सूर्यः प्रकाशाय भवति, सूर्य प्रकाश के लिए होता है। वृक्षः परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। वृक्षा यानी कि पेड़ पौधे, परोपकाराय दूसरे के उपकार के लिए फलते हैं। वृक्ष अपना उपकार करता है क्या? नहीं, वृक्ष दूसरे का ही उपकार करता है। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है, बल्कि वृक्ष अपने फल को दूसरे को देता है। नृपः निर्धनेभ्यः वस्त्राणि यच्छति। नृपः, नृपः यानी कि राजा, किंग, निर्धनेभ्यः यानी कि गरीबों को, वस्त्राणि यानी कि कपड़े, यच्छति यानी कि देता है। राजा गरीबों को कपड़ा देता है। सह तेभ्यः भोजनम् अपि यच्छति। सह तेभ्यः भोजनम् अपि यच्छति, वह उनके लिए भोजन भी देता है। किसके लिए भोजन देता है? गरीबों के लिए। कौन देता है? राजा देता है। अर्थात यहाँ पर नृपा के जगह में सह का प्रयोग हुआ है। सह तेभ्यः भोजनम् अपि यच्छति, वह उनके लिए भोजन भी देता है। सज्जनाः तु परोपकाराय एव जीवन्ति। सज्जनाः तु परोपकाराय एव जीवन्ति। सज्जना यानी कि सज्जन लोग, जेंटलमैन। तु यानी कि तो, परोपकाराय, परोपकाराय अर्थात दूसरों के लिए, एव, एव का अर्थ होता है ही, जीवन्ति, जीवन्ति का अर्थ होता है जीते हैं। सज्जन मनुष्य तो दूसरे के उपकार के लिए ही जीते हैं। परोपकाराय पुण्याय भवति। परोपकाराय पुण्याय भवति, परोपकार पुण्य के लिए होता है। दूसरे का उपकार हमेशा पुण्य के लिए ही होता है। छात्रों, ये पाठ आप लोग समझ गए होंगे। हम एक बार इसको और अध्ययन करते हैं, शुरू से उच्चारण करते हैं। मालाकारः, आप लोग भी मेरे साथ बोलते जाइए। मालाकारः बालिकाय पुष्पाणि यच्छति। मालाकारः बालिकाभ्यां पुष्पाणि यच्छति। मालाकारः बालिकाभ्यः पुष्पाणि यच्छति। जनकः पुत्राय पुस्तकानि आनयति। जनकः पुत्राभ्यां पुस्तकानि आनयति। जनकः पुत्रेभ्यः पुस्तकानि आनयति। अम्बा देवालयं गच्छति। तत्र गत्वा सा देवेभ्यः च पुष्पाणि
फलानि च अर्पयति। पूजनोपरान्तं पूजकः तस्यै प्रसादं यच्छति। एषा गंगा अस्ति। अस्य जलं सर्वेभ्यः जनेभ्यः अस्ति। एतत् जलं स्नानाय, क्षालनाय, पाचनाय च उपयोगी अस्ति। एवं एतत् जलं परोपकाराय भवति। एते सैनिकाः सन्ति। एते देशरक्षाय सीमाप्रदेशं गच्छन्ति। एते जनेभ्यः सुरक्षितं जीवनं यच्छन्ति। अतएव उचितं कथ्यते यत् एतेषां जीवनं देशाय एव अस्ति। आचार्याय नमः, गणेशाय नमः, देवाय नमः, अग्नये स्वाहा। छात्राः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छन्ति। प्रातः शीघ्रम् उत्थाय ते सर्वप्रथमं स्नानाय गच्छन्ति। ततः अल्पाहारं कृत्वा विद्यालयाय सज्जा भवन्ति। तत्र शिक्षकाः तेभ्यः ज्ञानं यच्छन्ति। सूर्यः प्रकाशाय भवति। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति। वृक्षाः जनेभ्यः फलानि यच्छन्ति। नृपः निर्धनेभ्यः वस्त्राणि यच्छति। सः तेभ्यः भोजनम् अपि यच्छति। सज्जनाः तु परोपकाराय एव जीवन्ति। परोपकारः पुण्याय भवति। उसके बाद आपको गृह कार्य है, आप लोगों का होमवर्क है पृष्ठ क्रमांक 38 के सभी शब्दार्थों को लिखना है और याद करना। प्रिय छात्रगण, आप लोग सभी अपने पाठ्य पुस्तक में जितने भी शब्दार्थ दिया गया है, प्रथम पाठ से लेकर के लास्ट पाठ तक जितने भी शब्दार्थ दिया है, सभी शब्दार्थों को आप लोग लिख लेंगे। और अंत में शब्द दिया है, शब्दकोश दिया है। पेज नंबर 94 में शब्दकोश दिया गया है। शब्दकोश को भी आप लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे और उसको अच्छे से याद करेंगे। पेज नंबर 94 में दिया है, शब्दकोश दिया है। कुछ शब्दों के अर्थ दिया है 94 से लेकर के 97 तक, तो उसे आप लोग अच्छी तरह से याद करोगे। और आज का होमवर्क है पेज नंबर 38 यानी कि 6वें पाठ के सभी शब्दार्थों को लिखना है और उसे याद करना है। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।